भी व्यक्ति अगर 7 तारीख को पैदा हुआ है या 16 तारीख को पैदा हुआ है या 25 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक हो गया 7। तो 7 मूलांक की अब क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उसके पोर्टफोलियो में है? उसके पोर्टफोलियो में एजुकेशन है, उसके पोर्टफोलियो में हीलिंग है, उसके पोर्टफोलियो में स्पिरिचुअलिटी है। ये सब सारी सेक्टर्स के लिए ये जाना जाता है। तो अगर मतलब एजुकेशन भी उसमें शामिल हो गया, हीलिंग भी उसमें शामिल हो गया, रेकी भी उसमें शामिल हो गया, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, ऑकल्ट साइंस भी उसमें शामिल हो गया। तो अगर आपका मूलांक 7 है, ऐसी कंडीशन में अगर आप इस तरीके की किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहां पे उसका रिलेशन ऑकल्ट से हो, रेकी से हो, एजुकेशन से हो, हीलिंग से हो, काउंसलिंग से हो, वेलनेस से हो, तो परफेक्ट टाइम आपके लिए भी है। अब 6 की तरह तो नहीं हो सकता ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी थी कि क्या 6 की तरह होगा, तो 6 की तरह तो नहीं होगा, बट ये है कि किसी से कम भी नहीं होगा। अगर ये अपने फील्ड में अपने प्रोफेशन को चुनते हैं तो ये बेस्ट टाइम इनके लिए भी है, क्योंकि 1 से 7 का रिलेशन हम देखें तो एक तरफ से न्यूट्रल आता है और दूसरी तरफ से बहुत ही फेवरेबल रिलेशनशिप है इनका। तो इन दोनों के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। तो इन दोनों के साथ भी जो समय बीतेगा, पूरा ये वर्ष बीतेगा, वो पूरी तरह से बहुत ही अच्छा रोचक बीतेगा। कि ऐसे प्रोफेशन को चुने, साथ साथ ये रिलेशनशिप में भी ये लोग अगर चीजों को ध्यान दें, सही तरीके से करें, तो इस साल इनके रिलेशनशिप सेक्टर भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। एजुकेशन में अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, अगेन मैं जो 6 के लिए मैंने जो सारी चीजें कही थी, ठीक वही सारी चीजें मैं यहाँ भी कहूंगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं, बूम आएगा। अगर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो जो सेक्टर्स बताए गए हैं 7 के अकॉर्डिंग, उन सारे सेक्टर्स में आप ट्राई करना चाहें तो आपके लिए बेस्ट समय आने वाला है। क्या करें ऐसे लोग? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो डॉग होते हैं उनको फीड कराना। बिल्कुल। तो उनको आप दूध में भीगी रोटी भी दे सकते हैं, या किसी भी तरीके की जो भी चीज आप उसको खिलाना चाहें, जो आसानी से फीड करे उसको। बिल्कुल, जो आसानी से वो फीड करे उसको आप खिला दीजिए। मूल रूप से अगर मैं कहूं तो दूध में भीगी रोटी आप कुत्ते को दीजिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि केतु का कलर अपने आप ब्लैक या ग्रेइश होता है, लेकिन मैं यही कहूंगा ब्लैक और ग्रेइश कलर से थोड़ा सा दूरी बनाएं, रेड कलर से थोड़ी नजदीकी बनाएं, व्हाइट कलर से नजदीकी बनाएं, तो बेहतरीन समय होने वाला है। सूर्य को जल देना न भूलें। क्योंकि 7 का एलिमेंट मेटल से डिनोट किया हुआ है, सिल्वर मेटल से, लेकिन आप अगर गोल्डन सिल्वर वॉच भी पहने तो ये आपके लिए बेहतरीन समय होगा। मैं घड़ी पहनने के लिए तो सबको कहूंगा कि हर व्यक्ति को गोल्डन सिल्वर वॉच जरूर लगाना चाहिए।